बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अगेन मौजूद हैं द क्यूरियस किड्स पॉडकास्ट के सेकंड सीज़न के साथ और ये फर्स्ट एपिसोड है। तो हम आज के गेस्ट स्टूडेंट से आपका तारुफ करवाते हैं। तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले पूछूंगा, उसके बाद सेक्शन आ जाएगा नेचर और नर्चर के बारे में, वो देखेंगे। उसके बाद थर्ड सेक्शन में इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में आपसे पूछूंगा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर और मूड शिफ्ट, उसके बारे में आपसे पूछूंगा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेजिलियंस, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछूंगा। कोड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, तर्ज अमल, क्या कहते हैं? तर्ज अमल क्या होता है? मतलब एक लंबा काम है, उसको करने का जो जो स्टेप्स होंगे उसको हम तर्ज अमल कहेंगे, वो देखेंगे। और रेजिलियंस देखेंगे। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, रेजिलियंस का मतलब होता है कि एक होता है बंदा, उसने कोई काम किया तो उसमें फेलियर मिला उसको, तो उसने उस काम को बजाय इसके कि उसके ऊपर सक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए लगा रहे, वो अपनी राह दूसरी पकड़ ले, तो उसको नॉन रेजिलियंट बिहेवियर कहते हैं। तो इसी तरह रेजिलियंस क्या हुआ कि उसके साथ, अपने काम के साथ, अपने मकसद के साथ फोकस्ड रहना, चिपके रहना। क्या रहना? फोकस वाला चिपके रहना। यस, ये रेजिलियंस होता है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट और हॉबीज, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे और लास्ट में आपकी फाइनल थॉट्स, जो भी आप समझे हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं बगैर देर किए। सबसे पहले थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो क्या आपका पूरा नाम क्या है? आयशा रशीद। आयशा रशीद। एक तो आप ऊंची ऊंची बोलोगे, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो परफेक्ट है। किस फैमिली कौन सी है? फोर। फैमिली 4 है, ओके। और एज? 10। लो 10 का है, आपने उसी वक्त ही लाइट चली गई। ये क्या हुआ? अब आप मुझे 1 मिनट देंगे, मैं जल्दी से लाइट को लाने का कोई बंदोबस्त करूं। इन दोनों को मैं पॉज करके जा रहा हूँ। आपकी एज क्या है? 10। 10 क्या? 10 क्या? 10 ईयर्स, ओके। तो अगर मैं एक लफ्ज़ में पूछूं कि आपने इन 10 सालों में क्या सीखा अभी तक, तो एक लाइन में बताओ कि मुझे ये बताना है कि हु इज आयशा रशीद। मैंने 10 सालों में पढ़ने का सीखा। क्या सीखा? पढ़ा। सही, पढ़ी लिखी आयशा रशीद, ये कह रहा है। गुड। चले हम चलते हैं यूजुअल क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, नेचर और नर्चर, ये हमारा टॉपिक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी फेवरेट हॉबीज क्या हैं? मतलब what are some of your favorite hobbies or activities that you enjoy doing outside of school? स्कूल से बाहर जो आप करते हो, उनमें सबसे अच्छी हॉबी कौन सी है? फेवरेट टाइम एक्टिविटी कौन सी है? स्कूल में नहीं होते? हाँ, स्कूल तो बाहर ही, जारी बात है। स्कूल में तो डिसिप्लिन होते हो ना, तब खेलते थे। क्या कुछ स्पेसिफिक या जो भी मिल जाए खेल लिया? जो भी मिल जाए खेले। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे 3 बता सकते हो, 3 खेलें कौन सी हैं सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और खिलौनों के साथ खेल। क्या? खिलौनों के साथ, ओके। अच्छा, ये बता सकते हो कि आपके अंदर कोई इस तरह की खसूसियत है, कोई टैलेंट है जो पैदाइशी तौर पे आपके पास है, जो आप समझते हो कि भाई ये वाली जो मेरी बात है ना, ये मैं जब से छोटी सी थी ना, तब से मैं ये काम करती हूँ। तो ये किस तरह की बात हो सकती है जो वालिदैन भी कहते हो कि हाँ भाई ये इस काम के बारे में बड़ी फोकस है?
है कोई? बातें करने में। अच्छा, गुड। यानी बातें करेंगे आज, हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई स्किल इस तरह की है जो आपने वक्त के साथ साथ उसको उसके अंदर बेहतरी लेके आए हो, उसको फ्लरिश किया हो? कोई इस तरह की स्किल है, महारत, कि जिससे जो वक्त के साथ साथ आपके अंदर पैदा हुई है? पढ़ने की। अच्छा, कि मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, कैसे है? पहले क्या था और अब? पहले इतना पढ़ने का शौक नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा पैदा हो जा रहा है। अच्छा, किन फील्ड्स के अंदर ये जो आपका अब शौक जो है वो पैदा हो रहा है? किस किस तरह इस तरफ हो आया आपका शौक? कि मेरी पोजीशन आएगी। अच्छा, बस। पोजीशन आई थी? आएगी। आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप कमिटेड हो कि आपकी पोजीशन आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये पैदा भी इसी तरह हुआ कि पोजीशन आई तब पैदा हुआ, या हमेशा से आती जा रही है पोजीशन? थर्ड ही आई है, वैसे पा सकती हूँ। अच्छा, थर्ड 2-3 दफा आई है, फर्स्ट अभी कभी नहीं आई मेरी। तो फर्स्ट भी आ सकती है। ठीक है, फाइट फॉर इट। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि किस तरह आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटीज जो आपके अंदर हैं, होती है ना, हर इंसान में कोई ना कोई उसके इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ उसके अंदर एबिलिटीज होती है ना। अब वो जो आपके अंदर हैं उनमें जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है या इन्वायरमेंट है, या जिसको कह रहे हैं कि आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल है? क्या आप समझते हैं उनका कोई रोल है? नहीं? अच्छा, वो सब बोंगे ही हैं? क्या उनको क्या कहते हो? उन्होंने कोई रोल नहीं प्ले किया इतना खास है? ये नहीं पता। अच्छा, यानी मतलब आपको लगता है कि जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट हुई है उसमें आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट या एबिलिटीज डेवलप करने में? बाकी कामों में हो सकता है, काम वगैरह करने में। इंटरेस्ट और एबिलिटीज डेवलप करने में कुछ होती है ना, इंसान में पैदा हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो इसमें किसी ने हेल्प आउट किया आपको? कौन? भाई ने। भाई ने? तो वो फैमिली मेंबर ही है ना। अच्छा, इंटेलिजेंस और एकेडमिक सब्जेक्ट्स उस पे आ गए हैं, दूसरा सेक्शन। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा एकेडमिक सब्जेक्ट जो है वो पसंद है? मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेज आर्ट्स हो गए, या सोशल स्टडीज हो गए, या जनरल नॉलेज हो गया? उर्दू। उर्दू। उर्दू? अरे वाह, यानी मैं फितरत बुखारी के सामने बैठा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, क्या उस सब्जेक्ट के अंदर उर्दू से लगाव का वजह क्या बनी? उर्दू से लगाव की वजह क्या बनी? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कहाँ से डेवलप हुआ ये उर्दू के साथ शौक? इंग्लिश इतनी जल्दी याद नहीं होती, उर्दू जल्दी हो जाती है। अच्छा, हाँ, उर्दू समझ आ रही होती है ना, इसलिए याद हो जाती है। तो इंग्लिश को क्या फिर रट्टे लग रहे होते हैं? नहीं, तो रट्टे तो नहीं ना लगाने चाहिए, कोई समझना कोई चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, जो लंबे होते हैं वो नहीं इतने जल्दी याद होते। तो उसके लिए फिर कोई और तरीका निकाला जा सकता है इंग्लिश को समझ। फिर आस्ता आस्ता हो जाते हैं याद। तो इंग्लिश में क्या चीज मुश्किल लगती है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर। अच्छा, उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है? वर्ड्स मीनिंग भी याद हो जाते हैं। अच्छा, तो यानी इंग्लिश ए जो है उसमें मसला आ रहा है, इंग्लिश बी में से? इंग्लिश बी में कोई 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 स्टोरी होती है जो याद नहीं होती। अच्छा, फॉर एग्जांपल कौन सी स्टोरी याद नहीं हुई? अब ग्रीन डॉग जो सी पिछली वाली थी वो याद हो जाती है, अब जो सी रील करवाई वो नहीं याद हुई। ग्रीन डॉग। तो स्टोरी होती है ना, हर एक बंदे को अलग लिखनी चाहिए। नहीं समझते आप इस तरह? आपकी अपनी स्टोरी होनी चाहिए, आपके अपने अल्फाज होने चाहिए, पिक्चराइज ही करनी है ना स्टोरी। जरूरी तो नहीं है वही एक कुत्ते वाली कहानी ग्रेडी डॉग बनेगी, सोचो, जरूरी है? इस तरह तो फिर वो जो चेक कर रहा होगा
वो बंदा तो कहेगा यार हर बंदे ने एक जैसी लिखी हुई है, वो बस टिक ही करेगा, वो कोई नहीं देखेगा कि क्या उसके अंदर कोई एसेंस है, कोई स्टोरी वाला है, रमूजो वकाफ उसने यूज़ किए हैं या नहीं। कोई और स्टोरी नहीं। मतलब हाँ, स्टोरी तो कोई हर बच्चे की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डिफरेंट वर्ड्स के साथ, हर एक की अपनी वोकेबलरी होती है ना, अपने काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ करता है कि नहीं। अच्छा चलें हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू आपको जो है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पसंद है। Are there any academic subjects you find challenging? If so, which one and why? चलो ये मैंने पूछ लिया। How do you approach studying for exams and completing homework assignments? किस तरह आप जब पेपर्स आते हैं तब किस तरह तैयारी करती हो, और जो जो कोई आपको होमवर्क मिलता है उसको किस तरह कंप्लीट करती हो घर पे जाके, क्या करती हो, क्या आपका फॉर्मूला है? जो Your होमवर्क मिलता recipe. है टीचर निशाने को आती हैं, फिर वो मैं कर लेती हूँ घर जाके। हम्म जो एग्जाम होते हैं वो ट्यूशन वाली आपके पास बैठ के भी करती हूँ या हम्म। लिखती हूँ, हम्म। घर आके भी तैयारी करती हूँ। अच्छा, तो ट्यूशन वाली जो आप ही हैं वो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ, यस तो वो काफ़ी फन करती हैं। यस। गुड। अच्छा, अब हम इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। आपको कैसा लगता है कि पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, यानी जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अंदर इन दोनों बुक्स की कितनी जगह लगती है आपको? क्या इनका ज़्यादा जगह दी हुई है इनको, या कम दी हुई है, और इनको जगह देनी चाहिए? क्या आपके बारे में, क्या आपकी टेक क्या है लिखने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में? आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं? इस्लामियात में क्योंकि वो बहुत से नबी करीम सरों के इरशाद वगैरह उससे बहुत कुछ हम सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, और थोड़ा बता सकते हो पाक स्टडीज़ के बारे में भी, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में बता सकते हो, और क्या इससे फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हमें इसको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए? जो कुछ हमें नहीं पता होता वो इस्लामियात से हम सीख लेते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं वो हम- सारे इस्लामियात में आ जाते हैं। सही है, ठीक है। और पाक स्टडीज़ पाक स्टडीज जिसको सोशल स्टडी कहते हो ना, वो सोशल स्टडी के अंदर कानून वगैरह की पाबंदी ऐसे बहुत कुछ आता होता है कि कैसे कानून की पाबंदी करते हैं। हमें इस तरह पाबंदी करनी चाहिए, हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए, वो ऐसे फिर उसके अंदर होता है। ठीक ठीक। अच्छा, कोई सिग्निफिकेंट लेसन्स के बारे में आप बता सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, कि भाई ये वाला जो लेसन पढ़ा था ना ये बड़ा मज़े का था, वो उनके नाम बता दो, कोई तीन बता दो दोनों साइड में से। जो अच्छा लगा था तीन रेट करने हैं, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड पाक स्टडीज में से या सोशल स्टडीज में से। चलो दो बता दो। एक दूसरे एक पाक स्टडी में से और एक इस्लामिक में कि उसके अंदर मुझे अच्छा लगा था कि मक्का मुकरमा ने जब उनके कौम ने उनको निकाला था मक्का मुकरमा से, तो तब भी आप सल्लल्लाहु चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो फिर मैं कहीं भी स्कूल इफ्तार ना करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पाक स्टडीज में से अच्छा ये कौन सा लेसन था जो मिलता है वो इस्लामिक का। इस्लामिक का नाम क्या था इस लेसन का? वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत, अरे वाह। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर में कोई नेशनल डे आता है? नेशनल एक 6 सितंबर। यस, क्या नाम है उसका? उसका यौम दिफा। यौम दिफा, माशाल्लाह। तो
वतन की मोहब्बत में, अब सिचुएशन सुना है, वतन की मोहब्बत है, आपने वतन की मोहब्बत में इस्लामियात में क्या सीखा? वतन की मोहब्बत में उसमें जो टोटल 3 बातें आपने सीखी ना, जो आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से से सीखी, वो आपने मुझे बतानी है। एक तो आपने कहा कि वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है, एक आपने बात बता दी, 2 और। याद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, आगे चलते हैं। आपने कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पाक स्टडी के अंदर या सोशल स्टडी में पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री का कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि पुराने कौमें किस तरह की थी, ये वो कुछ पढ़ा है, कोर्स में हो ना, तो आपके तो मुतालिया पाकिस्तान में है ना, उसी को पाक स्टडीज कहते हैं। उसमें कुछ पढ़ा है कल्चर और हिस्ट्री के बारे में? कि पुरानी कौमें कैसी थी? पहले तो अब तो मकानात हो गए हैं, ईंटें वगैरह के, पहले वो कच्चे मकानात होते थे। और पहले अब बस वगैरह आ गई हैं, पहले घोड़े वगैरह की सवारी होती थी। और अच्छा, लाइफ पहले बेहतर थी या अब बेहतर है आपके ख्याल से? ये दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक है? दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक। तो कभी आपका किसी इस तरह की कम्युनिटी में जाना हुआ जहाँ पे अभी भी बसें नहीं हैं बल्कि घोड़े और खच्चर हैं? फिर ऐसी जगह पे गए हो? नहीं। अच्छा, बस एक मरतबा शाहपुर में देखा था, एक घोड़ा था, उसके ऊपर आगे बैठा हुआ था। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी सिचुएशन जब आपने बहुत प्राइड फील किया हो, प्राउड फील किया हो, कोई आपका एक्शन हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है, तो इस तरह का जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ हो, फख्र फील हुआ हो कि भाई यार ये मैंने अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की मदद की। गुड। कहाँ पे? अगर मेरी दोस्त के पास मारकर मुमकिन ना हो तो कभी कभी कोई कह देता होता नहीं देनी, तो फिर कभी मेरा भी दिल करता है कि ना दे, लेकिन फिर जब वो नाराज हो जाती है फिर मैं दे देती हूँ। गुड। अच्छा, गुड। तो मदद करनी चाहिए आपके ख्याल से? अच्छा अच्छा, कोई ऐसा टाइम जब आपने चैलेंजिंग फील किया हो, जब आपको मुश्किल पेश आई हो और बड़ी मुश्किल से आपने अपने बिहेवियर को कंट्रोल में किया हो, कोई ऐसा टाइम था? कोई इस तरह का सेटबैक हो सकता है, कोई इस तरह का बंदे के ऊपर आ जाता है ना ऐसा टाइम, कभी इस तरह हुआ, कभी मार्क्स नहीं अच्छे आए फॉर एग्जांपल, तो बड़ा एक मरतबा मुझे लगा था कि टीचर ने ना स्पीच निकाल दी है, तब तब हुआ था ऐसा। अच्छा, स्पीच से निकाल दी, स्पीच से निकाल दी है, लेकिन टीचर ने निकाला नहीं था, मुझे लगा था। अच्छा अच्छा, तो ये तो अच्छा हुआ ना, ये तो फिर आपको, यानी आपको फौरन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इससे ये सीखा ना आपने कि फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए बात को। ऐਵੇਂ रोना ही नहीं शुरू, कुछ बच्चे हैं ना वो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, है ना? है ना? आपकी कोई फ्रेंड है इस तरह की जो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, बात बात पे रोए? नहीं, स्कूल से आउट ऑफ स्कूल भी हो सकती है, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई। कभी मैं भी ऐसे ही रोने लगती हूँ, मेरी दोस्त भी ऐसे ही करती है। अच्छा, कौन कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? हरम। हरम। हरम यहाँ पे है या? यहाँ पर ही। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब हम जा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेजिलियंस में, ठीक है? आपको रूल्स को फॉलो करना अच्छा लगता है या आपका दिल करता है कि मैं सोलो फ्लाइट करूं, मतलब रूल्स मेरे सामने कुछ नहीं है, तो जो रूल्स तोड़ने में मजा आता है? नहीं,
रूल्स के ऊपर चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत काम, गलत रूल हो तो फिर टीचर को बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कभी कोई गलत रूल आपको समझ आई है, कोई नजर आया है, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। कोई एक बताना है, एक से ज्यादा और वो भी बता सकते जो प्रीफेक्ट होते हैं वो अपनी दोस्तों को नहीं बताते होते हैं, दूसरों को बताते हैं। हैं। दोस्तों को नहीं बताता है क्या? अगर कोई और शोर कर रहा हो तो उसकी दोस्त भी खड़ी हो तो, लेकिन वो आप दूसरों को बता देती है, अपने दोस्त का नाम लिख कर नहीं देती। अच्छा, ये रूल तो गलत है, इसको तो नहीं, इसको तो खत्म होना चाहिए ना। ठीक है, इस तरह अगर हुआ तो आपने बताना है। ठीक है, आपने बता दिया है, आपकी क्लास में चेक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये ऐसे मैं बीच में नहीं डालूंगा, ये वाला पार्ट काट दूंगा। ठीक है, वैसे डालूंगा वहां तक, प्रीफेक्ट तक, लेकिन आगे वाली बात नहीं डालूंगा। अच्छा, वैसे मैंने कहा है कि ऐसा अगर रूल गलत हो सकता है। हाँ, रूल गलत हो सकते हैं, सारी बात है। अगर मेरी क्लास का प्रीफेक्ट, अच्छा, अगर रूल एक गलत हो गया है तो क्या हमें उस रूल पे अड़ जाना चाहिए या उस रूल को ठीक कर लेना चाहिए? ठीक कर लेना चाहिए। ठीक करने में ही आगे चल सकता है ना इंसान। अगर हम मेरी क्लास का प्रीफेक्ट ऐसे करे तो फिर मैं बता सकती हूँ टीचर को। गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फोकस्ड, ये तो चलें, ये वाला हो गया। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, इसमें आ गए। 3 हॉबीज आपने अपनी बतानी है। एक तो आपने वो बताई ना, 3 गेम्स, 3 हॉबीज बतानी है कि मैं ये करूं तो मुझे अच्छा लगता है। एक हो गया खेलना, ठीक है, खेलने वाली चीजें साइड पे हो। 2 हॉबीज अब आपने बतानी है मुझे, जो आप करते हुए आपको इंजॉय करते हो मोस्टली। अगर घर में अगर शादी हो तो फिर सारे कजिन हो तो फिर मजा आता है। अरे वाह, यानी आपको फंक्शन अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट शादी कब घर में हुई थी? चाचू की। चाचू की? मजा आया था? काफी फन किया था? यस। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, how do you find these activities interesting और enjoyable? आपने मजा किस तरह किया था उस सिचुएशन के अंदर कि जब आप, एक तो हो गया कि आप क्या किया था उस वक्त जो मजा आया था सबसे ज्यादा मतलब फनी कैरेक्टर कौन था? वहाँ पर जब मेरी चाचू की बारात की थी ना, हाँ। तब वहाँ पर साथ ही झूले वाले अंकल भी थे। वो ना जब भी बाहर निकल जाते थे सब फिर अंदर नहीं रहने देते थे। तो ना मैं और मेरी कज़न ना, हम दोनों, बाकी सारे अंदर ही थे, हम दोनों बाहर निकल गए थे। 10-10 रुपए लेकर फिर अंदर जाने देते थे, फिर जो मर्जी झूला ले, लेकिन वो उनका मुँह उधर को था, हम चुप चुप के चले गए। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बता दें, कभी आपकी फ्रेंडशिप के अंदर या जो आपके क्लासमेट्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है? मतलब कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि कोई लड़ाई वगैरह हो गई हो, अब 2 हिस्सों में क्लास बट गई हो, क्लास 2 हिस्सों में, एक ग्रुप एक साइड पे हो गया हो और दूसरा ग्रुप दूसरी साइड पे हो गया हो, कभी इस तरह हुआ है? दोस्तों की लड़ाई हुई हो जो? हाँ, तो उसकी वजह से क्लास में मतलब सेग्रीगेशन हो गई हो, सेगमेंटेशन हो गई हो? तो क्या नहीं, लड़ाई हुई है वैसे? मेरी दोस्त की? हाँ, नहीं, आपकी जरूरी नहीं है, आपके सामने आपकी 2 दोस्त होंगे। मेरी एक ही दोस्त है। हाँ, उसके साथ आपकी हुई थी? अरे वाह, फिर क्या हुआ था? फिर वे रोने लग गई थी, तभी टीचर ने दोस्ती करवाई थी। हाँ, गुड। अच्छा जी, मैं लास्ट बात पूछ रहा हूँ, is there anything else you would like to share with us about yourself, your experiences and your interests?
कोई है इस तरह की बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? इस तरफ कैमरे की तरफ देख के बोलना, जो भी इनको पैगाम देना चाहो, क्या करना चाहिए? समझो कि आपकी क्लास देख रही है। कोई भी बात है। हाँ, आपकी फैमिली जो है ना, फोर्थ फैमिली, वो देख रही है। कोई भी बात। कोई भी बात कहना जो आपको बेहतर लगती है, इनको जो मशवरा देना चाहो, पैगाम देना चाहो, कोई बात इस तरह की जो आप मेरे से पूछना चाहो, कोई भी बात, कोई क्वेश्चन हो। है किस तरह का? किसी भी तरह, जैसा आपको दिल करे, कुछ भी पूछ सकता है। पूछो। माइंड में नहीं आ रहा। माइंड में नहीं आ रहा? अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब आपने नेक्स्ट बच्चे को भेज देना है। कौन है? कौन है? गर्ल में प्रीशा। ध्यान से